नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। जुमा मुबारक। आज संविधान सदन यानी पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल से सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि 9 जून को अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इन सब के बीच 4 जून की शाम होते होते क्या नैरेटिव बनाया जा रहा था, आप याद कीजिए। बीजेपी की करारी हार हुई है, हर जगह बीजेपी सिमट गई है, प्रधानमंत्री मोदी को लोगों ने नकार दिया है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, आज इन आंकड़ों का आपके सामने जो फैसला है वो आपको करना है। आंकड़े हम आपको दे रहे हैं, इन आंकड़ों को उजागर करना बहुत जरूरी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 292 सांसद जिताकर लेकर आए हैं। एनडीए को अकेली बीजेपी, अगर मैं आपसे बताऊं तो ये बीजेपी ने कौन कौन से इलाकों में क्लीन स्वीप किया पहले बता देती हूँ। दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। दिल्ली की सातों की सातों सीटें जो हैं वो, और जो सिर्फ एक सीट से जीतने से चूकी वो कौन सी थी, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा। 11 में से यहां पर 10 सीटें ला पाई हैं। गुजरात में भी एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। ओडिशा में भी एक सीट जो है उस पर कब्जा बीजेपी नहीं कर पाई है। तो ये वो इलाके थे जहां एक सीट से चूक गई थी, सिर्फ एक सीट से बीजेपी चूकी। और ये जानकारी आपको होनी चाहिए। गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा में विपक्ष को सिर्फ जो है एक सीट मिली और बाकी सारी सीटों पर बीजेपी। राजस्थान, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, असम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन हाँ, पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। यह सब तब हुआ जब बीजेपी के हिस्से 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। जब संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, यही नैरेटिव दिया गया था ना। विपक्ष की तरफ से क्या कहा गया था? जब कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को गारंटी कार्ड बांटा गया था तो क्या कहा गया था? कि आपको महीने के 8,500 रुपए दिए जाएंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम आपका घर चलाएंगे, 8,500 रुपए देंगे, ये बात कही गई। उसके बाद क्या हुआ? महिलाएं लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर, बाकी तमाम इलाकों में कांग्रेस दफ्तर में लाइन लगाकर खड़ी हो गई और ज्यादातर उसमें अकलियत से जुड़ी महिलाएं थी, यानी मुस्लिम महिलाएं। अच्छा, इन सब के साथ यह भी कहा गया कि बीजेपी के वोटों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। क्या ऐसा हुआ है? आंकड़े देख लीजिए, ये आपके सामने है। 2024 में बीजेपी को 23,59,70,935 वोट मिले हैं। ये आंकड़ा आपके सामने है। एक बार फिर से बता देती हूं, 2024 में बीजेपी को 23,59,73,935 वोट मिले हैं, यानी कुल पड़े वोटों का 36.56%। और कांग्रेस को कितने पड़े हैं वोट? आपके सामने 13,67,59,064 वोट मिले हैं, यानी कुल वोट प्रतिशत का 21.19%। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की वोट प्रतिशत में वृद्धि नहीं हुई है, यह कहना गलत होगा। लेकिन अगर इस आंकड़े को 2019 के लोकसभा चुनावों से तुलना करें तो बीजेपी को 2019 में 22,69,889 वोट मिले थे। तब वो कुल वोट प्रतिशत का कितना था? 37.3% था। कांग्रेस को 2019 में कितने वोट पड़े हैं? 11 करोड़ के लगभग, है ना। 11,94,95,214। कुल वोट प्रतिशत का 19.49%। अगर 2024 और 2019 के वोट की तुलना करें तो बीजेपी को 68,97,056 वोट, यानी 68,97,056 वोट ज्यादा मिले हैं। 68,97,056 वोट ज्यादा मिले हैं और 1,72,72,850 ज्यादा वोट मिले। वोट के अलावा जो के हिसाब से अगर मैं बीजेपी को उत्तर में नुकसान, कोई राय नहीं है, लेकिन पूर्व और दक्षिण भारत में बीजेपी ने नई जगह पर विस्तार किया है। पहली बार बीजेपी ने ओडिशा की 21 में से 20 सीटें अकेले अपने दम पर जीती हैं। ओडिशा में देख लीजिए,
20 सीटें अपने दम पर जीती है। केरल में दूर दूर तक नहीं थी, एक सीट अपने नाम कर ली है। यहां तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में बीजेपी ने 17 सीटों में से 8 सीटें जीती हैं, 8 सीटें मिली हैं। पिछली बार बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खुला। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। यानी जिस नैरेटिव के दम पर बीजेपी को हारा हुआ बताने की कोशिश की गई, उसकी सच्चाई आंकड़ों के जरिए आपको जानना जरूरी थी। पिछले 10 आम चुनावों के आंकड़े भी इस भ्रम को आईना दिखाते हैं। 1989 से लेकर अब तक लोकसभा में 240 का आंकड़ा सिर्फ 3 बार किसी एक पार्टी ने पार किया, और वो कौन सी पार्टी है बताइए मुझे। 1989 से लेकर अब तक ऐसा 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है, बीजेपी ने किया है। 1989 में कांग्रेस ही थी, शुरुआत ही हुआ करती, 97 सीटें मिली। फिर 91 में नरसिम्हा राव सबसे सीटें आपके सामने है, 91 में आई है। इन चुनावों में 161 वोट बीजेपी को मिले थे। फिर आप 98 में आइए, एक बार फिर से बीजेपी ने चुनाव जीता, सबसे बड़ी पार्टी बनी, और कितनी सीटें मिली? 182। फिर 1999 की तरफ आप आइए, यहां भी एक बार फिर से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तब भी बीजेपी को 182 सीटें मिली थी। यह आपको 1989 से लेकर पूरा आंकड़ा दिया है। अब जरा 2004 में आ जाइए। 2004 में सोनिया गांधी 145 सीटें, 2009 में मनमोहन सिंह कितनी सीटें? 204। अब ये वाला आंकड़ा जो है आप ध्यान रखिएगा। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितनी सीटें मिलती है? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व सीटें मिलती है। 2019 में 303 सीटें मिलती है, और अब 2020 में जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बीजेपी पर 240 सीटें आती है। यानी बीते 35 साल से आम चुनावों की तुलना अगर करें तो एक पार्टी जिसे सबसे ज्यादा वोट और सीटें मिली है वो बीजेपी रही है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बीजेपी। तीनों पर नेतृत्व तीनों का किया है पीएम मोदी ने। इन तमाम पर आज गूंज की शुरुआत जरूरी है। ये कोई नियम नहीं था, कोंडा नहीं था, ये आंकड़े थे जो सीधे आपके सामने दिए गए हैं। अब दिखाते हैं कि एनडीए की क्या हुआ। कुछ झलकी बाद डिबेट की शुरुआत। एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। मैं मन से समर्थन करता हूं। भारत को सर आप पर पूरा विश्वास है। हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी जी एज द लीडर ऑफ एनडीए पार्टी। कांग्रेस की तरफ से एनडीए संसदीय दल के पद पर नरेंद्र मोदी जी नाम का समर्थन करता हूं। लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है। देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हाय जोश कहने में तरह का इन्फ्लुएंस नहीं। हमारे साथ सारे जुड़ चुके हैं इस वक्त में। हर्षवर्धन नजर आ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपके बिल्कुल बगल में विवेक श्रीवास्तव हैं जो कि लेफ्ट के लीडर हैं, और सतीश के सिंह साहब भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो पॉलिटिकल मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे भी आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। इस वक्त हमारे साथ जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। जफर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की जूही सिंह भी जुड़ चुकी हैं। जूही जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नीरज सिंह साहब, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपको नीरज कुमार साहब नजर आ रहे हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं जफर इस्लाम साहब आपसे करना चाहूंगी कि आप लोग आज जाकर थोड़ा जोश में नजर आए हैं। इससे पहले तो ना लड्डू, ना पटाखे, ना ढोल, ना नगाड़े, मतलब आज जाके लग रहा है कि 4 जून वाला कोई माहौल है। देखिए रुचिका जी, 4 जून को तो पार्टी दफ्तर में आपने तो कवर किया ही था। पार्टी दफ्तर में बड़ा जश्न मना था। सबको धन्यवाद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को धन्यवाद किया था। कार्यकर्ताओं को उन्होंने एड्रेस किया था और
पूरे देश और दुनिया को उन्होंने बताया था कि फिर से ये ऐतिहासिक जीत है और उसके लिए जिम्मेदार देश की जनता, जिसका आभार व्यक्त किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी। चारों तरफ नगाड़े बज रहे थे, पूरे पार्टी दफ्तर में नगाड़े बज रहे थे, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश के हर ऑफिस में नगाड़े बज रहे थे। खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था और ऐतिहासिक जीत के लिए एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। तो ऐसा नहीं भर से ऊपर तो हो ही गया है। सुनिए ना, हमें भी पता है ना, वो बॉडी लैंग्वेज तो हम भी आजकल रीड कर ही लेते हैं। मैं तो आपको कह रही हूँ कि ये जो फेक नैरेटिव अगर विपक्ष की तरफ से गढ़ा भी जा रहा था कि वो जीत गए आप हार गए, तो सर आते ना ताल ठोक के एकदम आते कि कहाँ बताओ भैया, कहाँ दिख रहा है आपको हार गए हैं। अच्छा सुनिए, या फिर ये कह दीजिए कि वो 400 पार वाला नारा, उसमें आप खुद भी जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि भैया हम 400 पार ना कर पाए। आपने एक सही आंकड़ा आप एक छोटा सा आंकड़ा आपने छोड़ दिया। हाँ। आपने बहुत डिटेल में सारी चीज बताई कि कैसे एनडीए जीता है, कैसे भारतीय जनता पार्टी जीती है, कितने वोट शेयर है, कितना परसेंटेज है, कितना एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स है। एक चीज कभी कोई आपको शायद बोलेगा तो वो भी मैं आपकी तरफ से इनके आपके दर्शकों को और साथ में जो पैनल में बैठे हैं उनको बता देता हूँ कि जो जितने पे कांग्रेस बोले कि हम कम सीटों पे लड़े थे, अरे भाई कम सीटों पे लड़े थे, उससे क्या आप नंबर ऑफ सीट्स पर सीट्स कितने वोट आए वो भी देख लीजिए। तो वो भी पर सीट्स में डिफरेंस बता रहा हूँ, पर सीट जो है 1.25 लाख का डिफरेंस है बिटवीन ऐसा है। फिर जफर साहब ये तो हमने आंकड़े बताए तब जाकर मुझे लगता है आपका थोड़ा कन्ना चौड़ा हुआ है, वरना मैं तो कह ही रही हूँ ना कि वो जश्न आप में क्यों नहीं वो जश्न की लहर दिख रही थी। ये बात तो सच है ना कि जो नैरेटिव वहां से क्रिएट किया गया एक बार के लिए लगने लग गया कि हाँ सही है, ये लोग तो ना पहुंच पाए 400 पार। देखिए रूबिका, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी जो जिसको कहते हैं खबर थी उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की पार्टी वजह से कांग्रेस, इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं है, हो सकता है कांग्रेस के नेता प्रवक्ता न स्वीकार करें, लेकिन अखिलेश यादव की ही वजह से वो सीटें, और मैं तो कार्य हो सकता है गलत, अखिलेश यादव ने बनाया उन बनाओ है वो जो सीट भाजपा हारी है निश्चित तौर पर उस, लेकिन प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, अकेले 2 से नहीं होते हैं। तो बरस के चेहरे पर वो जुम थोड़ा कम तो आता है। एक चीज और है, पार का नारा होगा। उनको देखिए ना, विवेक भी यहाँ पर मौजूद थे। विवेक जी अब शपथ लेने, हम तो इतने खुश थे भाई, विवेक जी इतना वोट आया था, कुछ भी कहिए, और एक रिजल्ट आया है, लेकिन 3rd डिवीजन जी आज अगर 1st डिवीजन है तो उसको थोड़ी कह देंगे। नहीं देखिए, इसको रूबिका एनालाइज करता हूं, ट्रेडिशनली जो 90 इलेक्शंस में हम एनालाइज करते हैं, चुनाव लड़ी 200 बीच का मार्क है जिस प्रकार बनेगी, किसी को क्लियर में लेट मी स्पीक देन यू स्पीक दीजिए, तो रुकिए, अब यू कैन करेक्ट मी लेटर ऑन। सर प्लीज डोंट ब्रेक माय फ्लो। अब आप मेरी बात सुनिए, किसी भी पार्टी को नहीं मिला था, प्री पोल अलायंस आपका भी था, प्री पोल अलायंस हमारा भी था, सब लोग फर्क कहां, क्यों हम इसको मोदी की हार, एनडीए की हार नहीं मानते, क्योंकि थे एक हिंदुत्व, अयोध्या, चित्रकूट कौन भूमि नहीं है जिस हारी हो चीज, जब था मोदी सरकार, एवरीथिंग देयर वाज नो एनडीए कम, तो इसी हार मानते हैं। हाँ करें, आपके 240 घटक है, लेकिन अन्य से क्या मैं आपके मानने से लेके चांद को हम तो कांग्रेचुलेट आपके हैंडल मुड़ा सकते हैं। देखिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। हाँ। और जो कयास जिस ढंग के लगाए जा रहे थे और जिस ढंग की चर्चा हो रही थी, इंडी गठबंधन सरकार बनाएगा, इंडी गठबंधन यह दावा करेगा, हाँ। टीडीपी और जेडीयू की ओर हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे, तरह तरह की बातें मीडिया में आ रही थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्टता के साथ कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, पहले दिन से हम लोग कह रहे थे, लेकिन सवाल यह उठता है कि आप अगर दूसरे के घर में देखना चाहते शीशा, तो अपने घर का भी तो देखिए। आप दूसरे के यहाँ अंतर विरोध अगर देखिएगा तो सवाल लाजमी उठेगा ना। और यह भी रूबिका जी समझना आवश्यक है, गठबंधन के बगैर दिल्ली नहीं चल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्पष्टता के साथ आज भी कहा है कि एनडीए पुराना गठबंधन है और एनडीए और गठबंधन के घटक दल के नेताओं के प्रति भी उन्होंने सम्मान व्यक्त किया, चाहे वो शरद जी हों, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, जैसे नेताओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया। तो एक उन्होंने कहा है कि भाई वो विवेक जी कह रहे हैं जो कॉमन काम करने का जो तरीका होगा वो सहमति का रास्ता होगा। नीरज जी कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप और हम एक साथ थे। अच्छा। नहीं, ये और हम तो एक साथ थे ना, अग्निवीर पे एक साथ थे, हम लोग कास्ट सेंसस पे एक साथ थे, हम इकट्ठे भाजपा को घेरते थे, और नीतीश जी का तो हम अभी नहीं, रूबिका जी,
रूबिका जी, इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात का एहसास है ना, जो आज कह रहे हैं कि इंटीग्रिटी पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हमने अलायंस बनाया और इसको पटना में मीटिंग की, तो कभी अरविंद केजरीवाल जी से जो जेल में है, कभी ममता बनर्जी की पार्टी से, ये लोग कुछ न कुछ टिप्पणी करवाते थे। और नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। कहा गया कि इनकी पार्टी समाप्त हो गई, इनकी भूमिका खत्म हो गई, लेकिन 3/4 सीट पर तो नीरज जी, विद रिस्पेक्ट मैं तो यही कहूंगा कि जिनके साथ आप गए हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है। महाराष्ट्र में इन्होंने शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, जगह जगह जाके तोड़फोड़ करते हैं। हमने तो सम्मान ही दिया आपको हमेशा, कभी सेंधमारी नहीं हुई। हम लोग को स्मरण है कि जनता दल को तोड़ने में कांग्रेस ने बड़ी किसी ने नहीं सोचा। बहुत धन्यवाद। और खूब आपकी मेहनत, और वो मेहनत रंग लाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोगों का ये मान लेना, और खासकर आपके साथी राहुल गांधी का, तो वो तो 7वें आसमान से नीचे आने को ही राजी नहीं है कि बस अब जो अगला प्रधानमंत्री है वो मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। थोड़ी सी शालीनता, सभ्यता तो सीख जानी चाहिए। जूही जी। रूबिका जी, शालीनता और सभ्यता तो खैर सभी को सीख जानी चाहिए। बहुत सारी मर्यादा रेखाएं भाषा की, व्यवहार की इस लोकसभा चुनाव में तोड़ी गई हैं और कई दलों द्वारा तोड़ी गई हैं। समाजवादी पार्टी को जो एक इन्होंने लास्ट मोमेंट पे व्यक्ति को शामिल कराया बलिया में, जिसने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरह बन जाएगी, तो इस बारे में तो बात नहीं किया जाए। आपने सही कहा, तथ्य और आंकड़े एक दिशा देते हैं। और उत्तर प्रदेश ने जो जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी को, उसमें उसकी उम्मीदें, आकांक्षाओं का जबरदस्त तरीके से नजरअंदाज हुआ है। मैं तो जेडीयू से पूछूंगी स्पष्ट तथ्यों पर, अग्निवीर में आप हमारे साथ थे कि उसको खत्म करना चाहिए, तो आपके एजेंडे में ये होना चाहिए। का नेता ट्वीट किया है और वो ट्वीट आपको बता देना चाहती हूँ। तस्वीर जो ट्वीट की है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माथे पर संविधान को लगाए हुए वो तस्वीर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, मेरे जीवन का हर पल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए भारत के संविधान के महान मूल्यों के प्रति समर्पित है। ये हमारा संविधान ही है जिससे गरीब और पिछड़े परिवार में पैदा हुए मुझ जैसे व्यक्ति को भी राष्ट्र सेवा का अवसर मिला है। ये हमारा संविधान ही है जिसकी वजह से आज करोड़ों देशवासियों को उम्मीद, सामर्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कुछ देर पहले ये ट्वीट किया। सतीश केसिंग साहब, विपक्ष ने तो ये पूरा माहौल बना दिया था, और आप सच जानिए तो उन तमाम ग्रामीण इलाकों में और खासकर जो मायावती का कोई वोट बैंक हुआ करता था, उसमें ये बात एकदम सच मान ली गई थी कि अगर मोदी आ गया तो वो संविधान को खत्म कर देगा। और वो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई मोदी जी, अगर उसका शपथ लेना पड़ रहा हो, ये तो उनकी जीत आप कह रहे हो। आपका कपड़ा जो है लाल से और तरह तरह के कपड़ों से हरा हो गया, ये भी उनकी जीत है। आप समझ लीजिए। मैं तो आज लाल पहन के आया हूँ भाई। मैं ये इतना कहना चाहता हूँ, आपका जो है रूबिका जी, मंगलसूत्र की तो बात लाल का सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ, आप सुनी नहीं रही। हम सुन रहे हैं, पर मंगलसूत्र सुनिए ना। अरे आपकी भैंस बच गई। पहले ये बताइए, भगवा है कि लाल है? कौन सा जो आप पहने हैं? मुझे नहीं पता, मैं रंग में भेद नहीं करता। मुझे लगा लाल जैसा, इसलिए मैं पहन के आ गया। अच्छा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हरा पहना हुआ था, समझे? हाँ। और आपको भी हरा देख रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, को हरा ही पहनती हूं। तो ठीक है, जुम्मे को ठीक, बहुत बहुत सलामत। अब तो प्रधानमंत्री जी भी पहन रहे ना। और ऐसी दो पार्टियां हैं। सुनिए, रुक जाइए, आप रुक जाइए। आपने पूछा है तो मैं बोलूंगा। पहली मर्तबा है क्या सतीश जी कि उन्होंने हरा पहना है? नहीं, सिर्फ 240 लाने के बाद हरा पहना है क्या? तो आप ज्यादा जानते होंगे कौन कौन रंग के पहनते हैं। तो टाइमिंग की बात तो थोड़ी रहती है ना। आप इसको काहे नहीं स्वीकार करती है? इस बात को भी आप लोग स्वीकार कीजिए कि जहां पर यह 400 सीट दिखाया गया, 48 घंटे पहले नतीजे से उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए। क्यों नहीं मांगनी चाहिए? तो विपक्ष को भी माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल मांगनी चाहिए। 8,500 रुपए देने की जो बात की थी झूठी, तो सरकार में लाइएगा तब ना। उसको बोला इस बात की माफी नहीं मांगनी चाहिए। चलना, या तो वो मरेंगे या हम मरेंगे। बिल्कुल खेद व्यक्त करना चाहिए। मैं बोलने लगूंगा, एक तरफा बात नहीं करिए। बात सीधी सी है। 1 मिनट सुनिए। जिस पार्टी के लिए आप लोग कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, मैं कांग्रेसी नहीं हूं भाई, लेकिन वो पार्टी दुगनी हो गई।
और आज बताया जा रहा है कि पूरा एनडीए मुस्लिम मुक्त हो गई है, कोई एमपी ही नहीं है शायद। अरे जिसके सामने बोल रहे हैं वो देखिए सामने जफर इस्लाम साहब, आपने कब घर वापसी कर दी? ये कह रहे हैं कोई मुस्लिम ही नहीं है। सुना है मैंने, मैं आई एम नॉट श्योर, होना चाहिए, अब शायद हो भी। नहीं है जितनी बोल रहे हैं, शायद इनकी जानकारी कम है। मैं इनकी जानकारी करेक्ट कर देता हूँ। ये आपका सोचना गलत है। इंडिया में मुस्लिम भी हैं और बीजेपी में है, ये आपको बताना चाहता हूँ, और एमपी भी है। में बोल रहा हूँ, तो ये आप करेक्ट कर ले। दूसरी बात, दुष्प्रचार बोल रहे हैं एमपी सांसद दुष्प्रचार फिर आप है ना सांसद, क्यों नहीं है? हमारे जम्मू कश्मीर से सांसद नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं बीजेपी में? और ये बात, और दूसरी बात रुबिका जी, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बराबर अपने घटक दल का सम्मान किया है, और जो भी अपने घटक दल रहते हैं उसका जो मान सम्मान करने का तरीका होना चाहिए हमने बराबर निभाया है। तो गठबंधन का धर्म जो है हम निभाते रहते हैं। ये गलत बात है इनका। अगर हम गठबंधन की मीटिंग में तो क्या बीजेपी की बात करेंगे? अरे भाई एनडीए की तो बात करेंगे ना। हाँ ठीक है, और किसकी बात करेंगे? पहले थोड़ा और ज्यादा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। भाई विवेक जी बोलिए सर। नहीं, अच्छा करते हैं, ज्यादा करते हैं, वो हम सारी चीज की समीक्षा करेंगे। लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि जिस चीज के लिए आप उछल कूद रहे हैं वो आपको मिला कुछ नहीं, फिर भी आप उछल कूद रहे हैं। उससे समझ में आता है कि मानसिकता क्या है। जब जनता ने हमें फिर से तीसरी बार ऐतिहासिक जीत देकर, और एक मिनट सुन लीजिए तो मेरे विवेक भाई, हम बीच में नहीं रोकते हैं, हम बीच में नहीं बोलते। सुन लीजिए मेरे, चलिए बोलिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं बीच में बिल्कुल नहीं टोकता। मैं कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक जीत है, ज्यादा वोटों से जीत है, ज्यादा हमको लोगों ने सपोर्ट किया है। हम जनता का धन्यवाद करते हैं। जनता ने धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री को लीडरशिप को पहचाना और बिल्कुल ऐतिहासिक है। और हमने जनता का धन्यवाद किया है। और एनडीए सरकार फिर से आएगी। एनडीए 2014 में थी। मुझे भी बधाई कि एक और सरकार आई है, ये एक अलग इशू है। किसी न किसी को सरकार बनानी थी, लेकिन मॉरल राइट प्राइम मिनिस्टर का नहीं था। आपने फिर भी उसी को वापस भेजा। मेरी बात तो खत्म हो जाने दीजिए। आपकी अपनी पार्टी है। आप एक आदमी के बूते पर, एक आदमी के फेस पर चुनाव लड़े थे। मेरी बात एक आदमी का चेहरा दिखा करके वोट मांगा था। ना भाजपा थी ना एनडीए थी। ठीक है, हमारे सीटें पूर्ण बहुमत से कम है। सबसे बड़े आज आपको एनडीए याद आ रहा है। आज आपको एनडीए की यूनिटी आ रही है। आज आपको गले मिला जा रहा है सबसे। और हमारे सबसे बड़ा चेहरा है, हमारे सबसे बड़ा जब मैसेज है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के, तो क्यों नहीं उनके नाम से मांगेंगे? उन्हीं के नाम से मांगेंगे, उनके नाम से मांगेंगे, और उन्हीं को जनता ने मैंडेट दिया है। ओके जफर साहब, मान लिया। रुबिका जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश अगर नहीं हुआ होता तो आज शायद विवेक जी जिस उत्साह में बात कर रहे हो वो नहीं कर पाते हैं। तो आप सब एक बात ना कर पाते। मैं आपके बीच में, आपकी बड़ी खराब आदत है विवेक जी। आप बोल रहे थे हम चुप थे, आप बोल रहे थे हम चुप थे, यही गलत तरीका। नहीं, ये बहुत खराब तरीका है। जब आपकी बात में सुन रहा हूँ तो मेरी बात पूरी करिए। नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ओडिशा जैसे राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है, 21 में से 20 सीटें लेकर आती है। नरेंद्र मोदी के नाम पर अरुणाचल में पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से आ जाती है। नरेंद्र मोदी के नाम पर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत लेती है। हाँ। नरेंद्र मोदी के नाम पर दिल्ली, उत्तराखंड और देश के लगभग हर हिस्से में पैन इंडिया प्रेजेंस। अब इसके आगे की बात, जो चुनाव हुआ, पर सुनिए ना, हिंदी पट्टी में चुनाव बीजेपी हार भी तो जाती है। मध्य प्रदेश हिंदी पट्टी का हिस्सा नहीं, फैजाबाद, हाँ, ये तमाम इलाके बनारस को छोड़ दीजिए तो हार जाती है। बिहार में जेडीयू की बैसाखी है। बहुत स्पष्ट तौर पर पहले भी कहा था कि कम से कम 20 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने बेहद खराब प्रत्याशी चयन किया। लेकिन ये लगता था कि शायद राम मंदिर और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और वो नहीं निकले। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कुल मिला के 22 दौरे प्रधानमंत्री के तमिलनाडु के और बंगाल के हुए। हाँ। और बंगाल में सीटें मिली 8 या 9। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? मोदी जी के नाम पर मोदी की गारंटी, मोदी मोदी मोदी। तो क्या इस बार इसी नाम पे अगर रेफरेंडम था तो 241 आई है भाई, सीधी सी बात है। तो क्या पता 241 इसीलिए आई है क्योंकि वो थे, वरना तो सांसदों को कोई चुनने को राजी ना होता। अरे भाई, पार्टियों के नाम पर, गठबंधन के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, व्यक्ति के नाम पर नहीं लड़ा जाता है।
संसदीय प्रणाली है, ये अमेरिका नहीं है। अरे भाई अमेरिका नहीं है, अरे भाई अमेरिका नहीं है। नहीं अमेरिका नहीं है, मान लिया, लेकिन अगर मोदी के नाम पर समय में भी नहीं था, इंदिरा के समय में भी नहीं नहीं, था, ये अटल जी कह के रहे समय हैं में भी नहीं प्रेसिडेंशियल था। सिस्टम अब मनमोहन डेमोक्रेसी सिंह नहीं का है। संकट था कि उनके नाम पर चुनाव हो ही नहीं सकता था, तो कोई क्या करेगा? ये क्या मतलब हुआ? इलेक्शन में ये जब क्या आप मतलब जाते हो हैं गया तो आपका? कोई चेहरा लेकर जाते हैं, कोई वो जरूरी 10 नहीं है। साल राज्यसभा कोई सदस्य जरूरी रहे नहीं है। और तो खाली प्रधानमंत्री एक की ही कुर्सी नाम- पर रहे खाली एक और चेहरा उनके लेके ऊपर जाते हैं। सोनिया गांधी रही। अरे भाई कोई खाली क्या करेगा? पॉलिसी लेकर के जाते खाली हैं। क्या करेगा उसको? अरे मोदी का संकल्प चुनाव- पत्र था या चुनाव भाजपा का पार्टी और संकल्प पत्र व्यक्ति था? के ऊपर होता है, ये पता नहीं तो सतीश यही जी को ये सवाल- स्वीकार अच्छा, नहीं बिल्कुल कर नहीं, रहे। अरे गलत कैसे गलत कर ले गलत। भाई? एक मिनट, जब देश आजाद हुआ था, ऐसे ही चुनाव सुनिए एक मिनट होता है। बाप, जब चुनाव देश आजाद ऐसे हुआ ही था होता है। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया, वही इसलिए सुनिए पहले आप, वही पार्लियामेंट्री क्योंकि सिस्टम चल हमारे रही है। फाउंडिंग पर फादर्स इसमें नहीं चाहते थे अनपार्लियामेंट्री कि क्या व्यक्ति के नाम है? से चुनाव हो। इसमें अनपार्लियामेंट्री यही पार्लियामेंट्री क्या सिस्टम है, है, वैसे मुझे ही तो यही चल तो रहा है। बताइए। नीरज पता जी, नहीं कौन सी बात आप लोग नीरज कर जी, रहे हैं। सतीश एक जी सेकंड। सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस चुनाव को प्रेसिडेंशियल चुनाव की तरह भाजपा ने लड़ा, एक व्यक्ति का चेहरा भाजपा ने दिखा कहा करके। लड़ा भाई? लड़ा ही नहीं इनफैक्ट। अरे नहीं, लेकिन कमाल है। इसमें अनकॉन्स्टिट्यूट मोदी के नाम पर अच्छा था। बात अभी है, आप अच्छी- चलिए, सबकी बारी अटल बिहारी, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। नेहरूवियन पॉलिटिक्स, नेहरूवियन आइडियोलॉजी, They were local slogans. They were local slogans. सामान्य नारे हाँ। भूल गए और ये राजनीति पर हम ये चर्चा चुनाव कर में रहे हैं। ऐसे कभी नहीं गया कैसे बात हिंदुस्तान करते हैं? जैसा इस बार गया जैसे था। जो भी नेता बीजेपी वहां पर- पीछे, अब कोई ये मोदी कहे आगे। कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से बड़ा चेहरा किसी को, बड़ी गजब की समझदारी। लालू प्रसाद यादव से बड़ा चेहरा किसी गजब की समझदारी। नीतीश कुमार का नेशनल चेहरा, पार्टी को रीजनल करुणानिधि का पार्टी चेहरा से था, कंपेयर अब मत करिए। स्टालिन का चेहरा, यू ममता आर बनर्जी का कंपेयरिंग चेहरा। कैसी बात नेशनल कर रहे हैं? पार्टी विद रीजनल सामान्य पार्टी। राजनीतिक आप गलत समाज बोल की रहे हैं, छोड़ के बिल्कुल आप लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। कुछ भी बात हाँ, करनी। या तो कह दीजिए कि भाजपा कुछ है ही नहीं मोदी के खिलाफ। अरे के कमाल बजाय। तो भाजपा है, तभी तो बोल आप दीजिए आज ना, इस तरह की बात कर बोल रहे हैं। दीजिए रूबिका nothing। जी, हाँ। अब भारतीय आप जनता लोग पार्टी भी तो है। स्टूडियो में थोड़ा नॉर्मेलसी ले आइए। नहीं नहीं, वो नॉर्मल सी, अरे ये तो आपस में बातचीत हो रही है, इसमें क्या नहीं, नॉर्मेलसी परेशानी की हो जरूरत सकती है। हर लेकिन- पूरे लेकिन सिस्टम में नॉर्मेलसी ये आ नॉर- गया है। अच्छा, आप what लोग is भी it? करिए। नॉर्मल मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। व्हाट इज, आप जो करें वो नॉर्मल है और जो हर्षवर्धन त्रिपाठी या कोई और करे वो अब नॉर्मल। नहीं 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 क्या हम मतलब लोग भी कैसे? अब What नॉर्मली is बात normal? कर रहे हैं। हम हाँ। कह रहे हैं नॉर्मली ढंग से हमको भी करना चाहिए। अरे पर वो नॉर्मल ही तो हो रही है। जूही सिंह जी मुस्कुरा रही हैं। जूही जी, आपका तो बढ़िया है, जीत बढ़िया है। अब विधानसभा पे आपकी नजर है, बाकी जो जिसको करना है करे भाई, है ना। रूबिका जी, पहले तो मैं ये पूछूंगी कि जेडीयू का ये अभी कह रहे थे बहुत जफर इस्लाम साहब की बहुत सम्मान करते हैं, तो जाति जनगणना होगी इसका मतलब? क्योंकि जाति जनगणना तो बिहार में हुई है, तो पहले कैबिनेट में ये निर्णय करा दें। हाँ बिल्कुल, आपको आई विल होल्ड यू टू दिस, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो 40 लाख 30 लाख पद जो हैं सरकारी खाली है, इनको भर दीजिए। मुसलमानों के लिए ये क्यों आरक्षण है, बेरोजगारी बढ़ा रहे सतीश हैं? जी। मुद्दे तो ये हैं। लेकिन अशराफों के लिए नहीं है। कितनी बार अरे समझाना भाई, पड़ेगा? अरे हमें नहीं समझाइए आप, आपको पता हो। ना, और आप आरक्षण देखिए खत्म वो हो रहा मंडल है। सिस्टम में नीरज जी, रिजर्वेशन है, 70,000 जो भर्ती टीडीपी में ने आपने कहा वो गलती अलग करा से दिया है। Additional अरे है। बड़ा घोटाला हुआ। नीरज जी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट सुनने के लिए है नहीं। हाँ, जूही जी जो सवाल पूछ रही है, दो जी, चीजें बोले। जूही जी ने हाँ। पूछी है, नीरज जी जवाब दे हाँ। दीजिएगा। एक तो अग्निवीर और दूसरा वो ये कह रही है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हाँ जूही जी से यह भी अनुरोध करेंगे कि फटाफट और खटाखट जी जी, जो आपने 8,500 रुपया प्रति नहीं, महीना don't महिलाओं try to- ये को गोल देने का पोस्ट क्यों वायदा बदल किया देते हैं? था। सरकार में पूरी आप बात- बैठे हैं। एक मिनट, ये देखिए एक सर, ये मिनट, मजाक की चीज एक नहीं है। मिनट, क्या एक मिनट, आपको बोलने पता है कि दीजिए ना। बेरोजगारी का क्या बोलने- आलम है, महंगाई बोलने- का क्या आलम है? अब- आप अब की हंस रहे हैं यहाँ पर, सरकार शर्म में नहीं आप है। ही लोग दे सरकार दीजिए। में आप प्रॉब्लम- बैठे हैं और आप मुझसे बोल रहे हैं फटाफट खटाखट। बोलने मैंने एक दीजिए प्रश्न ना। किया है, जाति जनगणना आप कराएंगे कि अरे नहीं? हम- हो सकता हम नहीं, पूछ बोलने रहे हैं नहीं कि दूंगी, क्योंकि भाई आप जो है केंद्र आपके में पास आप जवाब नहीं नहीं है। हैं। आप नीतीश राज्य कुमार के जी की अंदर तरह अगर बोल रहे हैं, हैं, मत तो घूमिए। मुझे फटाफट बताइए कि खटाखट जाति कीजिएगा कि जनगणना नहीं? होगी कि नहीं होगी? राहुल गांधी जब जी मेरी को सरकार कहिएगा। आएगी तो फटाफट खटाखट भी हो जाएगा। क्या मेरी सरकार है? क्या आप 8,500 इस्तीफा दे महीना रहे दे हैं? दे। क्या आप इस्तीफा दूसरी दे रहे बात- हैं? क्या आप दूसरी बात, प्रधानमंत्री जाति बना सर्वे रहे तो मैं हैं? बता क्या रहा आप हूँ। महिला आरक्षण अरे में मैं लागू बता रहा करेंगे? हूँ। ये मजाक करने अखिलेश की और यादव मस्खरे जी से पर की जगह नहीं है मिस्टर। अखिलेश जी से पूछिएगा। बिल्कुल पूछ लूंगी। उनको और खबरदार मौका आपने मिला उनका तो नाम जाति लिया। जरा सर्वे आप नहीं इस बार करवा तो कहिए, पाए। एक जगह खड़े रहे। मुझे कुछ देर के लिए रुकना होगा। प्रधानमंत्री मुझे कुछ देर के लिए रुकना होगा, लेकिन बढ़िया है। देखिए ये जो आपस में आप
जनता के लिए लड़ते ना, महंगाई को लेकर, अग्निवीर को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, ये लड़ाई अच्छी लगती है।
आप आपस में इस बात को लेकर सच में लड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर ये भूल जाए कि सिर्फ मुझी से लड़ाई हो रही है और बाकी किसी से नहीं हो रही है तो गड़बड़ हो जाएगी। आप रुक रहे कुछ देर के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। भी है इंडी गठबंधन वाले